फिलहाल में यूनिवेस्ट का जो इलाइट प्लान है जिसमें आपको 12% तक का रिटर्न मिलता है, जो कि नॉन मार्केट लिंक्ड है, यानी मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक आपको 12% तक की फिक्स रिटर्न इसमें मिलती है। तो ये किस तरीके से काम करता है, इसके साथ इसमें रिस्क क्या हैं और ये किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसमें आपको कोई लॉस हो सकता है या नहीं हो सकता है, इन सब चीज़ों को पूरा डिटेल्ड में देखेंगे। अगर आपने आज इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो बहुत अच्छी नॉलेज और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने का सोर्स सीख करके जाने वाले हो। सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा कि शॉर्ट में यूनिवेस्ट क्या है। इसके ऊपर हमने डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। यूनिवेस्ट एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक का जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है, जो कि अलग अलग जैसे इक्विटी हो गया, ऑप्शंस, फ्यूचर के सेगमेंट में आपको ये क्या करता है, आपको ये ट्रेडिंग की कॉल्स देता है कि इस टाइम पे आप बाय कर लो, सेल कर लो। तो वो चीज़ें तो ये कर ही रहा है। उसके साथ साथ इन्होंने एक अपना प्लान चला रखा है यूनिवेस्ट इलाइट के नाम से, जिसमें आपको 12% तक की रिटर्न मिलती है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 12% तक की रिटर्न किस तरीके से मिलती है, इसकी क्या क्या कंडीशन है, कितने टाइम का इसमें लॉक इन पीरियड है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये रिटर्न आपको मिलती कैसे है, किस तरीके से यूनिवेस्ट इसके काबिल हुआ कि ये आपको एक फिक्स्ड रिटर्न दे पा रहा है। अभी यहाँ पे मैं यूनिवेस्ट का जो इलाइट ऐप का जो डैशबोर्ड है उसके सामने में आ गया हूँ। इलाइट वाला जो सेक्शन है, बेसिकली ऐप तो सेम ही, उसमें आपको सेक्शन मिलता है यूनिवेस्ट इलाइट का। इसमें जो रिटर्न मिलता है, देखिए यहाँ पे आपको 3 तरह के प्लान्स मिल जाता है। सबसे यहाँ पहला है 3 मंथ्स वाला है, एक आपको यहाँ पे मिलता है 6 मंथ वाला और एक मिलता है 12 मंथ वाला। अगर तो आप 3 मंथ के लिए अपना पैसा इसमें लगा रहे हो तो आपको मिलता है अप टू 10%, तो अराउंड 10% आपको इसमें मिलता ही है। 6 मंथ वाले में आपको मिलता है 11%, और अगर आप 1 साल के लिए लगा रहे हो 12 मंथ के लिए तो आपको मिलता है यहाँ पे 12%। ये चीज़ आपके यहाँ पे क्लियर हो गई। और एक चीज़ आपको ये बता देता हूँ, अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो जो मिनिमम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है वो आपके यहाँ पे 25,000 है। आपको मिनिमम यहाँ पे आपको 25,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इसमें सबसे पहला जो सवाल आपका आएगा कि अगर मान लीजिए मैंने 3 मंथ वाला प्लान में लगा दिया, 12 मंथ वाले प्लान में लगा लिया, और कल को कोई इमरजेंसी आ सकती, तो क्या इसको मैं विड्रॉ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो इन्होंने क्लियर कट लिख रखा है। वैसे तो जब का पैसा ये लॉक्ड हो जाता है उतने टाइम के लिए, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी या ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इनके सपोर्ट टीम से बात करके ये जो आपका फंड है आपको विड्रॉल के लिए दे भी देते हैं। तो अब बात करते हैं ये किस तरीके से काम करता है, क्योंकि सबसे पहला सवाल ये आता है कि फिक्स्ड रिटर्न जो कि एफडी से भी कहीं ज़्यादा आपको ये कैसे दे पा रहा है। बात आती है यूनिवेस्ट इलाइट आपको किस तरीके से इतना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। लेकिन उसको समझने के लिए, यूनिवेस्ट को तो हमने समझ लिया कि ये स्टॉक की रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है, साथ में यूनिवेस्ट इलाइट प्लान चला रहा है। इसको समझने के लिए किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे एक मैंने वर्ड लिखा है फेयर सेंट। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे आपके उसके क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है। तो फेयर सेंट क्या है? फेयर सेंट एक पीयर टू पीयर लोन प्रोवाइड करवाने का मतलब क्या करता है कि यहाँ इस एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि एक जिसमें लैंडर्स भी होते हैं, जैसे कि लैंडर्स है जो कि पैसे देने के लिए रेडी बैठे हैं, और नंबर 2 पे होते हैं बोरोवर जो कि लोन लेने के लिए रेडी बैठे हैं। बैंक्स में क्या होता है कि उनके पास क्या होता है कि हाई मतलब वहाँ पे एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, और इन्होंने क्या कर दिया, पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिए, जहाँ पे बोरोवर्स और लैंडर्स खुद से मिलते हैं, अपना एग्रीमेंट बनाते हैं, और जो अपना पैसा है लोन के लिए देते हैं, और उनको यहाँ पे जो रिटर्न मिलता है, जो बोरोवर है उसको कम ब्याज के ऊपर यहाँ पे लोन मिल जाता है, और जो लैंडर है एक एज अ इन्वेस्टमेंट उसको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता है। और जो फेयर सेंट है ये पहली ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि आरबीआई से अप्रूव्ड है। फेयर सेंट आरबीआई से अप्रूव्ड है। जो यूनिवेस्ट है ये सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये स्टॉक की रिकमेंडेशंस के ऊपर काम करता है। तो ये चीज़ तो हमने समझ लिया कि फेयर सेंट क्या कर रहा है। यहाँ पे लेंडर्स ने पैसा दे दिया तो ये आपके पैसे को क्या करता है, आगे बोरवर को देता है, उनको लोन प्रोवाइड करता है, और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट वगैरह आता है वो इंटरेस्ट के माध्यम से क्या होता है, वो कुछ अपना मार्जिन रखता है, और बाकी जो आपका प्रॉफिट है वो आपको मिलता है। तो यहाँ पे बात आ गई कि फेयर सेंट को तो हमने समझ लिया। अब इसमें यूनिवेस्ट का क्या रोल है, यूनिवेस्ट क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। यूनिवेस्ट ने क्या करना है, जो आपका पैसा है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 लोगों ने 25-25 हज़ार यहाँ पर रुपए लगाया, सारे पैसा को इसने इकट्ठा की यूनिवेस्ट ने। अब यूनिवेस्ट यहाँ पे बन जाएगा भाई फेयर सेंट के लिए क्या बन जाएगा, लेंडर। यूनिवेस्ट बोलता है फेयर सेंट को जाकर के, भाई मेरे पास इतना पैसा मैं इसमें लगाना चाह रहा हूँ। अब होता क्या है, फेयर सेंट जब पैसा लगता है यूनिवेस्ट को, जितना भी यहाँ पे परसेंट या जो भी मिल रहा है, मान लो उसको 15 मिल रहा है, 20 मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, उसके जो भी आपने अपना जो भी आपका इंडिविजुअल था, आपका अमाउंट था, उस पर आपने पहले इनके साथ एक अपने एग्रीमेंट बन गया कि अगर आप 12 महीने के लगा रहे हो तो आपको इन्होंने अप टू 12% देना है। तो
ऊपर का जितना होगा यूनिवेस्ट का हो जाएगा और इसमें जो आपका है 12% जो भी आपका है ईयरली प्लान के ऊपर यूनिवेस्ट ने आपको दे देना है। तो इसमें क्या है, लैंडिंग एंड बोरोविंग का बिजनेस, इसमें स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना है ही नहीं। दैट्स वाई जो आपका पैसा है ये नॉन मार्केट लिंक्ड है। ओके, अब इसमें क्या होता है, कैसे काम करता है। अब लोगों ने पैसा यहाँ पे यूनिवेस्ट में जमा किया यूनिवेस्ट ऐप के माध्यम से, और ये एक बन गया कैपिटल, बोल लीजिए एसेट बन गया यूनिवेस्ट का। इसने जा करके इन्वेस्ट कर दिया फेयरसेंट में, फेयरसेंट में इन्वेस्ट करिए। फेयरसेंट ने उस पैसे को यूज़ करके क्या करना है, लोगों को लोन प्रोवाइड कर देना है। अब ये जो लोन देता है इसमें क्या क्या है होता है, क्योंकि इतनी आसानी से ये लोन देता भी नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों को जो कि तकरीबन यहाँ पे जिनका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है, जिनकी पूरी क्रेडिबिलिटी अच्छी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन के थ्रू, जिसमें 200 प्लस क्राइटेरिया प्लस 200 प्लस यहाँ पे क्राइटेरिया है प्लस 400 प्लस डेटा पॉइंट्स है, जिनको एनालाइज करने के बाद ही वो बोरोवर को अप्रूव करते हैं कि वो यहाँ से लोन ले सकता है। और यहाँ पे एक बार आपने जो पैसा दे दिया तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा सिर्फ मतलब किसी एक ही बोरोवर को चला जाएगा। ये क्या होता है, अलग अलग बोरोवर्स में बांटा जाता है ताकि जो रिस्क है उसको कम किया जा सके। वैसे तो ये यहाँ पे देखिए आपको प्रॉमिस रिटर्न दे रही यूनिवेस्ट, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो भी अगर मान के चलिए 1% का कोई प्रॉब्लम आता है तो जो उनकी जो भी आपका एग्रीमेंट होता है, जो भी यहाँ पे जो रिकवरी का जो प्रोसेस रहता है वो सब उन्होंने अपने लेवल के ऊपर हैंडल करना है। आपको तो इसमें बस इन्वेस्ट कर देना है, क्योंकि आपका जो भी कनेक्शन बनने वाला है वो यूनिवेस्ट से बनने वाला है। फेयरसेंट से आपका कुछ भी नहीं बनने वाला, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो यूनिवेस्ट और यूनिवेस्ट प्रॉमिस कर रही है आपको। यहाँ पे एक चीज़ और, ये जो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है, तो इसको देखिएगा, हमारे कोई भी लॉस या प्रॉफिट के जिम्मेदार खुद होंगे, क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था किस तरीके से काम करता है। और क्रेडिट हिस्ट्री के बेस्ड के ऊपर जो लोन का टेन्योर होता है उन सभी को चीज़ों को डिसाइड करते करते जो लोन आगे देती है वो क्या करती है, 10% से लेकर के 24% तक पर एनम का भी देती है। अब मान करके चलो 24% पर एनम में वो आगे मान के चलो कि बोरोवर को दे रहा है 20% पे दे रहा है, अपना कॉस्ट वगैरह माइनस करके भी, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन बच जाता है यूनिवेस्ट को भी, फेयरसेंट को भी, और आपके पैसे के ऊपर अच्छी खासी एक रिटर्न भी देखने को मिल जाती है। तो इसने फेयरसेंट ने क्या करा, क्योंकि आरबीआई से अप्रूव्ड है तो बिल्कुल लीगल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा दिया जहां पे बोरोवर्स और लैंडर्स डायरेक्टली मिलकर के एक दूसरे के साथ अपना डील करते हैं। लेकिन बोरोवर की ऑथेंटिसिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी को वेरीफाई करने के लिए जो भी, जैसे कि कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक लोन प्रोवाइड करता है, जिन प्रोसेस से गुजरता है उनकी वेरिफिकेशन करने के लिए कि ये बंदा लोन देगा या नहीं देगा, वो सारी जो भी कंप्लायंस है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारा फेयरसेंट देखता है। तो यहाँ पे यूनिवेस्ट एक लेंडर बन जाता है, बहुत सारे लोगों का पैसा लेकर के वहाँ पे दे देता है फेयरसेंट को। फेयरसेंट लोगों को अगर लोन देता है, उससे जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट जनरेट करता है वो यूनिवेस्ट को देता है और यूनिवेस्ट आपको दे देता है। कुछ चीज़ें यूनिवेस्ट अपने लेवल पर हैंडल करता है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवेस्ट अपने लेवल पर आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसके लिए यूनिवेस्ट ही आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लायबल है। तो फेयरसेंट क्लैरिटी इसमें ये है कि उन्होंने आपको क्लियर कट बता रखा है कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। और यूनिवेस्ट एक का जो प्रो फीचर आता है, बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि इसका एक प्रो आता है। प्रो आपके लिए वो काम करता है, अगर तो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो शेयर्स में, तो आप प्रो प्लान भी ले सकते हो। प्रो प्लान में जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टॉक्स के में अंदर जैसे इक्विटी हो गया, ऑप्शंस हो गया, फ्यूचर्स हो गया, आपको यूनिवेस्ट व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपडेट करता है कि किस दिन आपको किस प्राइस के ऊपर पैसे यहाँ पे शेयर मार्केट में डालने हैं और कब आपको इसको निकाल लेना है। और अगर मार्केट अच्छे फेवर में नहीं जा रही है तो इसमें से आपने कब पैसे को निकाल लेना है, ताकि आपका जो फंड है वो बचा रहे। और एक्यूरेसी की बात करें तो 80 से 90% तक की एक्यूरेसी आपको देखने को मिल जाती है। और लॉन्ग टर्म के अगर स्टॉक्स को देखोगे तो यहाँ पे इवन 100% तक की एक्यूरेसी भी दी है यूनिवेस्ट ने। तो यूनिवेस्ट लीगल की बात कर लेते हैं, यूनिवेस्ट सेबी से रजिस्टर्ड है और जो ये फेयरसेंट के साथ काम करती है वो आरबीआई से अप्रूव्ड एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि बैंक तो नहीं है लेकिन वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, जो कि आरबीआई का एक पॉलिसी के अंदर ही आता है। तो दोनों ही यहाँ पर लीगल और जेन्युइन है। फिर भी कोई भी चीज़ आपको आपने करना है, इसमें इन्वेस्ट करने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो आपको यूनिवेस्ट ऐप को डाउनलोड करना होगा। और अगर आज आप डाउनलोड करते हो तो 7 डेज़ का आपको ट्रायल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, तो वहाँ से आप अपना एक्टिवेट कर लेना ट्रायल को। और आपको लगता है कि सिर्फ आपको इलाइट प्लान में इन्वेस्ट करना है तो इलाइट में मिनिमम 25,000 से इन्वेस्टमेंट है। एक बार छोटा अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करके देखिए, उसको चेक कीजिए, और अगर आप सेटिस्फाई होते हो तो आप बड़ी अमाउंट भी लगा सकते हो, क्योंकि टोटली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम किसी भी तरह से कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहे हैं, ये आपने अपने बजट के ऊपर देखना है और अपनी रिसर्च के बाद ही करना है जो भी करना है। उसके बाद में प्रो लेते हो, अगर शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करना है तो वो प्रो लेकर के आप उसको भी चेक कर सकते हो। 7 डेज़ का ट्रायल आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो वीडियो को देखने के बाद
फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन बच जाता है तो कमेंट बॉक्स में आ जाइए। चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।